हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एनल फिशर के बारे में दोस्तों। इसका कारण, लक्षण और इलाज दोस्तों बहुत से हमारे ऐसे मेडिकल दोस्त भाई हैं जो हर चीज़ की जानकारी चाहते हैं। ये दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। व्हाट इज एनल फिशर? एनल फिशर क्या होता है दोस्तों? जो गुदाद्वार होता है, जिसे हम एनस बोलते हैं, उसकी अंदरूनी परत में आया हुआ एक दर्दनाक चीरा या दरार, जिसे क्रैक बोलते हैं, एक छोटी सी खरोंच या कट जैसा होता है दोस्तों। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है। आपने देखा हो, जो हम शौच क्रिया कर नीचे शौच करते हैं, उसकी जगह एक कट लग जाता है। छोटे छोटे दोस्तों ग्लैंड्स निकल आती हैं, दाने से निकल आते हैं। इसकी जो एनाटॉमी को अगर हम समझें, ये गुदाद्वार है। और देखो दोस्तों, ये अंदरूनी परार है ये। और देखो, इसमें कट लगा हुआ है और छोटे छील से जाता है दोस्तों। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एनल फिशर बोलते हैं दोस्तों। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्यूट फिशर, जिसे नया फिशर बोलते हैं। ये हाल ही में हुआ घाव है, फ्रेश टीयर है, ये जल्दी ठीक हो जाता है। जो क्रॉनिक फिशर होता है, पुराना फिशर, ये 8 से 12 सप्ताह से ज़्यादा पुराना होता है। ये गहरा होता है और दोस्तों इसका इलाज बहुत देर में हो पाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो है सख्त मल का पास होना, जो हार्ड स्टूल होता है और दूसरा है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन एंड स्टेनिंग, कब्ज और जोर लगाना। लंबे समय से दस्त रहना बच्चे की जन्म की वजह से हो सकता है, या एनल इंटरकोर्स, गुदा मैथुन की वजह से हो सकता है दोस्तों। इन्फ्लेमेटरी वाल्व डिसीज की वजह से भी हो सकता है। ये बहुत ही दर्दनाक, परेशान करने वाली बीमारी होती है दोस्तों। इससे निजात पाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं आदमी उठ बैठ नहीं पाता है। इसके साइन और सिम्टम्स, अगर लक्षण की बात करें तो इसमें सीवियर पेन, तेज दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है, और दोस्तों ब्लीडिंग, खून आना, मल की साइड लाइनिंग पर दोस्तों खून की बूंदें आती हैं, ड्रॉप ऑफ ब्लड दोस्तों। अब इसकी जांच कैसे होती है? इनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्टर द्वारा जगह का मुआयना करना, विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है, और मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर शुरुआती जांच में किसी बड़े टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका अगर हम इलाज करें दोस्तों, सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए टैबलेट रेंटैक, जिसमें रेनिटिडिन होता है, 150 mg सुबह शाम खाली पेट दें, या उसकी जगह रेविप्राजोल कैप्सूल, जिसमें एस्क्रा नाम से आता है। अगर स्टूल या सॉफ्टेनर है, मतलब कब्ज है, तो उसके लिए दोस्तों सिरप स्मूथ, जिसमें लिक्विड पैराफिन आता है, 20 ml रात को सोते वक्त देना है, या लूज सिरप देना है। और पेन और इन्फेक्शन के लिए दोस्तों, जैसे फ्लैक्जोन टैबलेट है, जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल होता है, सुबह शाम दें। और कैप्सूल ऑगमेंटिन या टैबलेट जो मॉक्सिगन 625 होती है, वो दें इन्फेक्शन दूर करने के लिए। पर आप जितनी भी दवाई दें दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से ही दें, अपने आप खुद ट्रीटमेंट ना करें अगर ज़्यादा परेशानी हो। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए हैं दोस्तों। और जो मैंने ये गैस, एसिडिटी, स्टूल, कब्ज के लिए बताई हैं, इसके अलावा ये मलहम और सिकाई है दोस्तों। टॉपिकल एप्लीकेशन में आपको ऑइंटमेंट क्रीमा जेल नाम से आता है, जिसमें डेल्टिया जैम जेल 2% होता है। फिशर की जलाने से घाव बढ़ता है। हॉट शीत बाथ, गर्म पानी की सिकाई करें। टब में गर्म पानी लेकर सुबह शाम बैठें, इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है दोस्तों। इससे जो स्टूल है उसको आराम मिलेगा। खान पान और जीवन शैली, हाई फाइबर डाइट, फल, हरी सब्जियां और दालें खाएं। हाइड्रेशन, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं, ताकि मल नरम रहे। और टॉयलेट में ज़्यादा जोर न लगाएं दोस्तों, हो सके तो नरम जगह बैठें। व्यान सर्जरी नीड, सर्जरी की कब ज़रूर होती है दोस्तों? जब दवाइयाँ और लाइफस्टाइल बदलाव से आराम ना मिले। अगर फिशर क्रॉनिक बहुत पुराना हो गया है, बार बार दर्द और ब्लीडिंग हो रही है दोस्तों, यदि मांस का टुकड़ा, सेंसियल फाइल्स बाहर आ गया है, तो इसमें दवाइयाँ केवल दर्द में राहत देंगी, पर सर्जरी कराना ज़रूरी है। प्रिवेंशन टिप्स, कब्ज का तुरंत इलाज करें। मल त्याग की इच्छा को कभी ना रोकें। और दोस्तों नियमित व्यायाम बहुत ज़रूरी है।
गुदा क्षेत्र की सफाई का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, हर दवाई डॉक्टर की सलाह से लें। अपने आप